यह वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। आज आपके लिए पेश है छोटी आईटी कंपनी और बीपीओस का काला सच। सबसे पहले हम बात करेंगे वहाँ के वर्क एनवायरनमेंट की। एंट्री लेवल पे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के साथ तो ऐसा सलूक होता है जैसे वो इंसान नहीं भीड़ बकरी हो। ना उनको साफ वॉशरूम दिए जाते हैं, ना उनको कोई बेसिक सर्विस दी जाती है। उन बेचारों में माइग्रेन, डिप्रेशन एक छोटी आम बात है। और कंपनी के लिए अगर इनमें से कोई बंदा मर भी जाए तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, 100 या 150 बंदों पे एक वॉशरूम होता है। आप सोच रहे होंगे जहाँ कंपनी में 100 बंदे हैं वो कंपनी छोटी कैसे हो गई। यहाँ पे छोटापन दिमाग का है, मानसिकता का है, क्वांटिटी का नहीं है। यहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर बना के हमेशा रखा जाता है। सबसे बड़ा प्रेशर होता है लॉगिन आवर्स का। आईटी सॉफ्टवेयर वाले बंदे भी खुद को कोसते होंगे, क्यों हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जहाँ पे हमारे लॉगिन आवर्स नोट होते हैं। इन लॉगिन आवर्स ने काफ़ी बंदों को परेशान कर रखा है। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी को 10 से 12 घंटे का बना रखा है। सिगरेट, शराब पीना यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए आम बात होती है, पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अपने मन का डिप्रेशन, अपना गुस्सा शांत करने के लिए ये सब करते हैं। ऐसी कंपनियाँ कभी भी सैलरी स्लिप नहीं देती हैं और इनकी हमेशा ESIPF कंप्लायंस में आपको हमेशा दिक्कतें ही मिलेंगी। और ऐसी गलतियाँ जानबूझ के करी जाती हैं ताकि मिनिमम जितना वो पैसा काट सके उतना दें। आप एग्जांपल से समझे, जैसे कोई एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपये है सारी डिडक्शन के बाद। जैसे मोदी जी ने ESIPF की कंप्लायंस में थोड़ा डिस्काउंट दिया कि आप पैसा ESIPF में कम काटेंगे ताकि बच्चों का इन हैंड सैलरी बढ़ जाए। लेकिन वो कंपनियां ऐसी हैं कि बस बंदों को 20,000 रुपये देंगी और वहाँ से जो डिस्काउंट मिल रहा है गवर्नमेंट से वो भी अपनी जेब में डाल लेंगी। ऐसी कंपनीज में ना कोई हॉलीडे मिलती है, ना कोई संडे होता है। नेशनल हॉलीडे के अलावा कोई हॉलीडे इनके लिए वैल्यू नहीं करता। इनका बस चले तो ये कुछ भी करे और एम्प्लॉय से काम करवाते रहें, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इन सब दिक्कतों के पीछे जो असली वजह है वो है इनका सीनियर मैनेजमेंट। आप देखेंगे आईटी में तो नहीं, लेकिन बीपीओ सेक्टर में जो सीनियर मैनेजमेंट बंदे हैं वो करीब 15 या 16 साल के एक्सपीरियंस बंदे हैं। और आज से 15-16 साल पहले बीपीओ इंडस्ट्री क्या थी हम सब जानते हैं। जितने भी नल्ले बेकार बंदे थे वो सब के सब बीपीओ सेक्टर में घुसे कि उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही तो चलो हम बीपीओ कर लें। उस टाइम में बीपीओ की सैलरी अच्छी हुआ करती थी, 25-26 हज़ार। धीरे धीरे बीपीओ सेक्टर इंडिया में ग्रो हुआ और वो निकम्मे निठल्ले परिवार में अनाज के दुश्मन बंदे सीनियर मैनेजमेंट में पहुँच गए। इन बंदों में ना कोई खास स्किल होती है, ना इनमें कोई दिमाग होता है। दिमाग इन द सेंस कॉमन सेंस इनके अंदर बिल्कुल ज़ीरो होता है, ज़ीरो। ये मेंटली गवार बंदे खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम कंपनी में गलती से बॉस बन गए हैं तो हम कितने बड़े तुरम खाएं, पर असल में हम सब जानते हैं इनके अंदर 2 कौड़ी का दिमाग नहीं होता। ये लोग किसी फुटपाथ के टेलर से 3-4 सूट बनवा कर ऑफिस आ जाते हैं और खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझते। गली में पट्टी में बिकने वाला 100 रुपये का रेबैन का चश्मा पहन लेंगे और समझेंगे कि बस कंपनी में अगर कोई हैंडसम है, कोई बॉस है तो मैं हूँ मैं। इन कंपनीज में फीमेल एम्प्लॉयज़ को भी जितना एक्सप्लॉइट की कर सके उतना एक्सप्लॉइट करते हैं। उनसे दिन रात काम करवाया जाता है, उनको ऊपर मेंटल प्रेशर बनाया जाता है ताकि वो जॉब छोड़ दें या फिर इनको हर चीज़ में सपोर्ट करें। फैसिलिटीज़ के नाम पे ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को सड़क की चाय, नाले के पास के हलवाई के समोसे खिला देती हैं, एक टाइम का स्नैक्स करवा देती हैं और रॉब ऐसे मारती है जैसे हम 56 बुक करवा रहे हैं। पर इन्हें क्या पता जो एम्प्लॉयज़ इनको कमा के दे रहे हैं वो इनके लिए सब कुछ होना चाहिए, पर इन सड़क के बॉस लोगों को कौन समझाए। और अब बात करी जाए कंपनी के HR की। कंपनी के HR का काम तो सिर्फ एक ही काम होता है, कहीं से फुटपाथ से बेचारे 10वीं-12वीं पास बेरोज़गार बंदे पकड़ के ले आओ, उन्हें मजबूरी उनसे काम करवाओ, उन्हें गधे घोड़े से की तरफ ट्रेनिंग देकर कॉलिंग करवाओ, IT में उटपटांग सॉफ्टवेयर बनवाओ। और इनका मेन जो असली काम है वो है इन्हें फायर करना। इनका बॉस इन्हें बेवजह जब मन करेगा तो फायर कर देगा, इनकी जो चाहे कंप्लेन कर देगा। और कंपनी के HR का काम है इन्हें निकालना, इन्हें वार्निंग लेटर दे, इनके ऊपर कोई भी झूठा मूठा केस बनाए और इन्हें फायर करे। हायरिंग में, प्रमोशन में हमेशा यहाँ इन कंपनी से नेपोटिज्म आपको मिलेगा। जो कोई रिश्तेदार है, एक गांव का है या अड़ोसी पड़ोसी या दोस्त है या जीजा का साला का कोई भी रिश्तेदार है, वो उन्हें ये बॉस बना देंगे, उन्हें ये प्रमोशन दे देंगे, उन्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, टॉप परफॉर्मर, दुनिया भर के इंसेंटिव पकड़ा देंगे। और इसमें जो मेन दिक्कत आती है वो आती है कंपनी के बॉस से, क्योंकि ये कंपनी के बॉस भी वही लोग होते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं। ये बॉस जो होते हैं किसी MNC से निकाले हुए होते हैं या वहाँ से छोड़कर आ गए होते हैं,
वहाँ सेटिंग बिठाकर काम पकड़ लेते हैं। इनका पूरा कारोबार इनकी नज़र में सिर्फ राम भरोसे होता है। इन्हें 2 टाइम पूजा करने से मतलब है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है वो जानने से मतलब है। उसके अलावा इन्हें कोई मतलब नहीं। किसी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के बारे में ये ज़ीरो। इनका एम्प्लॉयज़ कैसे जॉब सेटिस्फाइड है उसके लिए बिल्कुल ज़ीरो। इनकी डिसीजन मेकिंग होती है ज़ीरो। इन्हें मतलब होता है सिर्फ अपने प्रॉफिट के ज़ीरो से। और इन सब कंपनीज में एक ऐसा किरदार भी होता है जो जिसे कुछ नहीं आता, लेकिन वो बॉस का हमें चमचा होता है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे आपको बॉस का कोई ना कोई एक चमचा जरूर मिलेगा जो बॉस की नज़र में सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है, और हर फील्ड में हर डिपार्टमेंट में उसकी दखलंदाजी होती है। जब तक ऐसे लोग कंपनी से रहेंगे वो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। उस कंपनी की लाइफ 10 से 15 साल, या जब तक भगवान का आशीर्वाद है, जब तक उनका मालिक पूजा कर रहा है, तब तक होती है। इस वजह से कई टैलेंटेड और काबिल बंदे नौकरी छोड़ के कहीं और चले जाते हैं और कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। ये सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये सब किरदार आपके ऑफिस में मौजूद है। ऐसे किरदार आपको हर जगह मिलेंगे। महाभारत से लेकर रामायण तक में आपको ये किरदार मिलेंगे, और हर ऑफिस अपने आप में एक महाभारत है, जहाँ पे कंपनी का मालिक धृतराष्ट्र और कंपनी के चमचे शकुनी है, और कंपनी में बॉस लोग और जो सुपरवाइजर लेवल के बंदे हैं वो सब के सब है दुर्योधन, दुशासन। यह कहानी काफियों को अपने जैसी लगी होगी, पर ये हकीकत है। धन्यवाद।